का एक रॉकेट फटा और उसका स्प्लिंटर कैप्टन बत्रा के सर को भेद गया और उस शूरवीर की वहीं मृत्यु हो गई। देश की रक्षा करते करते वो परमवीर शहीद हो गया। उनके इस अदम्य साहस के लिए उन्हें भारत के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। अब मोर्चा संभाला सूबेदार रघुनाथ सिंह ने और कैप्टन विक्रम बत्रा के बचे हुए कार्य को पूरा किया। पॉइंट 4875 पर विजय हासिल करने के बाद कमान अधिकारी 13 जैकरेफ लेफ्टिनेंट कर्नल वाई के जोशी ने पाकिस्तानी सैनिकों के शवों को पूरे सैनिक सम्मान के साथ दफनाकर मानवता और भारतीय सेना की परंपराओं की अद्भुत मिसाल प्रस्तुत की। इस लड़ाई के दौरान 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स, 2 नागा और 18 गढ़वाल राइफल्स ने मिलकर दुश्मन के 71 हथियारों पर कब्जा किया। 4 जुलाई की रात हमने एक साथ कई आक्रमण किए। एरिया वेल बैग को पहले चरण में ही आजाद कर चुके थे। अब बारी थी पिंपल 1, पिंपल 2 और ट्विन बम्स को आजाद करवाने की। भारत मां से प्रेम और उस मां के स्वाभिमान को जो सर माथे पर रखे वही देश का सच्चा सिपाही कहलाता है। और ऐसा ही एक और अत्यंत साहसी और सच्चा सिपाही उस रात कारगिल युद्ध में उभर कर सामने आया, कैप्टन अनुज नैयर। जाट रेजिमेंट के एक युवा अफसर दुश्मन को टारगेट करते हुए अकेले बहुत आगे तक निकल आए। किसी का इंतजार करने का समय नहीं था, इसलिए अकेले ही दुश्मन से भिड़ गए और पाकिस्तान के 3 मजबूत बंकर तबाह कर मिट्टी बना दिए। तभी दुर्भाग्य से दुश्मन का एक ग्रेनेड उनके ऊपर आ लगा और हमारे एक बहादुर योद्धा को लड़ते हुए वीरगति प्राप्त हुई। मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। झुकने न देंगे हम तेरा सर। 8 जुलाई को पिंपल 2 भी हमारे कब्जे में था। उधर ट्विन बम्स पर 5 जुलाई की रात ही आक्रमण हो चुका था। जय दुर्गा नागा के नारे के साथ नागा रेजिमेंट के जाबाजों ने दुश्मन पर हमला बोला। दुश्मन तैयार था, उसने जवाबी हमला किया, लेकिन हमारे वीरों ने उसका हमला विफल करते हुए 6 जुलाई को ट्विन बम्स पर भारत का झंडा दोबारा गाड़ दिया। 10 जुलाई को सारा इलाका भारत के कब्जे में था। मशको घाटी में हाईवे पर मंडराता खतरा समाप्त हो गया। टाइगर हिल को दुश्मन से खाली करने की प्रक्रिया भले ही 15 मई को शुरू हो गई थी, पर वहां से दुश्मन का नामो निशान मिटाते मिटाते मई खत्म हो गया। 192 माउंटेन ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर MPS बाजवा ने 18 ग्रेनेडियर और 8 सिख को टाइगर हिल पर हमला करने का आदेश दिया। हम दुश्मन से 300 मीटर के दायरे में पहुंच गए और दुश्मन को भनक तक नहीं लगी। सर्वदा शक्तिशाली के युद्ध घोष के साथ 18 ग्रेनेडियर्स की घातक पलटन ने दुश्मन पर हमला बोल दिया, पर ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव दुश्मन की मशीन गन की चपेट में आ गए। 15 गोलियां अपने पर झेलकर अपनी जान की परवाह न करते हुए वो बंकर की तरफ बढ़े। 4 पाकिस्तानी गार्ड जो रास्ते में थे उन्हें वहीं भून दिया और ग्रेनेड बंकर के अंदर उछाल दिया। एक झटके में दुश्मन की दंदनाती मशीन गन शांत हो गई। बुरी तरह से घायल होने के बावजूद दुश्मन से भिड़े और उन्हें खत्म कर दिया। अपने इस निडर और साहसिक कार्य के लिए ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव को परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया।
जुलाई को टाइगर हिल पर फतेह पा ली गई। उधर पाकिस्तान हताश हो चुका था। कश्मीर के मुद्दे को ढाल बनाकर बाकी देशों से मदद की गुहार लगाने लगा। 29 जून को जुबैर इलाके पर हमला किया गया और अगले ही दिन जुबैर ऑब्जर्वेशन पोस्ट से दुश्मन को खदेड़ दिया गया। बिहार रेजिमेंट के मेजर KPR हरी की अगुवाई में भारतीय सैनिक दुश्मन की भीषण गोलाबारी के बीच जय बजरंग बली, बिरसा मुंडा की जय के जयकारों के साथ खड़ी चढ़ाई चढ़ जुबैर टॉप में दुश्मन से सिर्फ 50 मीटर की दूरी पर पहुंच दुश्मन को बहुत चक्का कर दिया। अगले दिन 7 जुलाई को जुबैर टॉप हमारे कब्जे में था। नेशनल हाईवे के पास भी सभी चोटियों से दुश्मन खदेड़ दिया गया था। अमेरिका के हस्तक्षेप और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के लिखित और मौखिक बयान के बाद कारगिल का युद्ध रुक गया और दुश्मन को शर्मनाक स्थिति में 26 जुलाई तक वापस जाने को मजबूर होना पड़ा। भारतीय फौज की अनेक पलटनों ने मिलकर किसी निपुण और दक्ष टीम की तरह पूरे समन्वय के साथ यह बेहतरीन जीत हासिल की। सिर्फ और सिर्फ अपनी देशभक्ति की भावना, अथाह शौर्य और अपनी देश भूमि से अगाध प्रेम के चलते ये विजय प्राप्त हुई। वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए 2006 में लेह युद्ध स्मारक की स्थापना की गई। स्मारक में चहुं ओर स्वर्णिम अक्षरों में हर शहीद का नाम अंकित है। समाधि शौर्य स्थल के नाम से प्रसिद्ध है। इस सारे प्रांत की रक्षा करते हुए देश की आन की खातिर अपने प्राण आहूत करने वाले लगभग 1700 सैनिकों के बलिदान सदैव अमर करती हुई ये वो पावन भूमि है। हॉल ऑफ फेम यानी कीर्ति स्मारक की स्थापना का उद्देश्य था सेना के हर एक सिपाही को गौरवान्वित और देशभक्ति से प्रेरित करना। ऑपरेशन विजय में कई युवा अफसर और सैनिक अपने कर्तव्य को निभाते निभाते शहीद हो गए। इस युद्ध में मिली जीत का श्रेय हर उस ऑफिसर और हर उस जवान को जाता है जिसने अपनी धर्म और जाति से ऊपर उठकर सिर्फ अपने देश, अपनी मातृभूमि की प्रतिष्ठा के लिए ये युद्ध लड़ा और अपने देशवासियों के नाम एक अमर संदेश छोड़ गए। जीवन जो मिला था हमको वो देश पे हमने भर दिया। जो कर्ज था अपनी हर वो निवासी जिसे अपने